भारत के संविधान में विश्वास करते हैं और भारत के मुस्लिम समाज को न संविधान पर विश्वास है, न न्याय प्रणाली पर विश्वास है, न भारतीय एजेंसी पर विश्वास है। आप सिर्फ अपने जुबान के बल पर, आप झूठ के बल पर सब लोगों को बरगलाते हैं, लोगों को पुरखोराते हैं और दिशाहीन बातों करके देश को गलत दिशा में लगाने का काम करते हैं। भारत का मुसलमान संविधान को मानता है, लेकिन कुछ लोग तथाकथित हैं मीठा तो पीता तो थूक की बात करते हैं आप। जब आपके मन के अनुकूल बात आए तो आप मानने लगते हैं, जब आपके मन के खिलाफ आए तो आप नहीं मानते। चाहे वो न्याय प्रणाली हो, संविधान हो, तो वो लोग हर तरह की उड़ाते बातें हैं जो सामने आके खुल के कहते हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे, नहीं पानी की जरूरत नहीं। अरे जब ऑलरेडी मंदिर वहां था तो मंदिर वहां रहेगा। अल्लाह ने मुझे बड़ी मजबूती के साथ। एक सेकंड, अच्छा अब मैं बताना चाहता हूं इनको कि मुस्लिम, देखिए सबसे पहले तो मुझे उस गड़े मुर्दों पर जाने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन बताना चाहता हूं कि मुस्लिम जो है वो कितना सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करता है। साहबानो केस में हम सभी लोगों ने देख लिया कि मुस्लिम कितना सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करता है। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के सम्मान की बात नहीं। और सुन लीजिए, अब सुनिए, सुनिए आप लोग कोर्ट का कितना सम्मान, एक मिनट सुनिए, सुन लीजिए, सुनिए, रुकिए, अब सुन लीजिए कितना कोर्ट का सम्मान करता है। चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत, अब तो सच है वो निकल कर आएगा, सच है वो निकल कर आएगा। हिंदू धर्म पर, हिंदू कोर्ट पर भरोसा करता है, न्यायालय पर भरोसा करता है, और न्यायालय के जो फैसले होंगे उसके अनुसार वहां मंदिर था, मंदिर है, मंदिर रहेगा और वो मिलेगा। जितना बिलबिलाना है बिलबिला लीजिए, चिल्ला लीजिए, खूब चिल्लाइए, खूब चिल्लाइए, लेकिन मंदिर है, मंदिर रहेगा तो सुन लीजिए, कोर्ट के सम्मान, न्यायालय की बात हो रही है, न्यायालय की बात हो रही है ना। उस दिन न्यायालय का ही डिसीजन था कि सर पे होगा, तब आप जाकर के बहिष्कार कर रहे थे। ये भी तो न्यायालय का ही सर्वे था, ये भी तो न्यायालय का डिसीजन है, बहिष्कार कर रहे थे। हमने स्वीकार करा है जो न्यायालय का डिसीजन स्वीकार नहीं करते। अरे मैं बुद्धिस्ट को नहीं मानता, देख लीजिए, ये नहीं अरे बुद्धिस्ट से पहले हमें ये आप लोग नहीं करते हैं, एक सेकंड स्क्रीन पे लाई, एक सेकंड। ये फाजिल भाई आज 2 स्वास्तिक के निशान लेकर आए हैं, यही तो ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि जो ज्ञानवापी मस्जिद की दीवार में मिले हैं जो निशान, उसमें स्वास्तिक का निशान उल्टा है, जो कि बौद्धिस्ट मानते हैं। सुन लीजिए, समझ लिया, आप लेट आए थोड़ा। नहीं, ये जरा ये समझ लीजिए, ये जरा दिखा रहे हैं। नहीं, मैं चाहता हूं आज हो जाए, मैं चाहता हूं आज हो जाए। वो दिखाइए, दूसरा करेंगे आज। ये है, देखिए दूसरा दिखाइए, ये देखिए, ये है हिंदू स्वास्तिक और ये है बौद्धिस्ट स्वास्तिक, दोनों में फर्क क्या है? अरे हम लोग को कॉपी करते हैं बुद्धिस्ट लोग, एक काम करते हैं, बुद्धिस्ट कॉपी करते हैं, जैनिज्म कॉपी करते हैं, फर्क बताइए, सब लोग कॉपी करते हैं। आप दोनों, मेरा नाम क्या है? भाई हमारा फजील अहमद साहब, एक काम करते हैं, इस स्वास्तिक को रखिए साइड में, स्वास्तिक को रखिए, बता रहा हूं आपको। अरे ये हिला ना वहां से, सवाल क्या आज क्लियर हो जाए। पहले यार ये देखिए, ये ज्ञान आप उल्टा दिखा रहे हैं, उल्टा दिखा रहे हैं, आप उल्टा दिखा रहे हैं। ऐसा कर दीजिएगा तो मामले घूम जाएगा महाराज। मेरी बात सुन लीजिए, इसका अगर आप बुद्धिज्म की बात गूगल से लेकर के और कहीं भी उनको बढ़ा दीजिए जरा। सुन लीजिए, अरे मैं दोनों देखिए, एक सेकंड सच्चाई को गुमराह करते हैं। आप हिटलर की नहीं है भाई। फाजिल अहमद लेकर आए हैं, निष्पक्ष हैं ये दो, ये कह रहे हैं कि जो मस्जिद की दीवार पर इससे पहले, अरे बुद्धिस्ट के स्वास्तिक का हमारा कोर्ट कमिश्नर ने जो सर्वे किया और जो वीडियोग्राफी और फोटो, अरे नाज़िम भाई चिल्लाइए मत, नाज़िम भाई बड़ा क्लियर तो लीजिए, आवाज नहीं जाएगी, लगेगा मैं यहाँ मछली बाजार लगा के बैठा हूँ। शांत हो जाइए एक मिनट। ये निशान अंदर से, ये फोटो जो आया था जब कोर्ट कमिश्नर ने वहां पर सर्वे किया था, इसमें जो स्वास्तिक का निशान है, फाजिल भाई का कहना है कि ये बुद्धिस्ट है, इसमें जो स्वास्तिक है यूं होता है,
देखिए एंटी क्लॉक होता है। अब आप दिखाइए, वो दिखाइए। अब हिटलर का ले आइए ना। अब आप कह रहे हिटलर हैं, भी ये देखिए, स्वस्तिक ये है, करता था। ये कह रहे हैं कि ये हिंदुओं का ये स्वास्तिक का निशान है, दोनों में फर्क है। अब इनका कहना है कि वहां पर मंदिर पहले था या नहीं था, पहले ये बताइए। बौद्ध विहार था। तो अब आपने मान लिया ना कि वहां पर मस्जिद नहीं था। अब माना ना आपने कि मस्जिद नहीं था। अभी आपने माना वहां पहले मस्जिद नहीं था। पहले तो उसके बाद पहले साहब आप यही गिरा गए, पहले आप गिरा गए, यानी कि वहां पर मस्जिद से पहले कुछ था। पहले मस्जिद से पहले कुछ था। आप कह रहे बौद्ध विहार था, बौद्ध विहार था। चलिए अब इसका जवाब। हाँ, अब पहले पॉइंट में ये भाई साहब घिर रहे हैं। इन्होंने मान लिया कि पहले मस्जिद से पहले बौद्ध विहार था। अब आप बताइए। आपका मुस्लिम लॉ कहता है, ध्यान रखिए, आपका मुस्लिम लॉ कहता है किसी के धार्मिक स्थल पर बनाई गई मस्जिद, वहां पर की गई नमाज मान्य नहीं होती। आपका मुस्लिम लॉ कहता है किसी के धार्मिक स्थल को तोड़ करके नहीं बनाया जाना चाहिए, किसी से दान में लेकर के नहीं बनाया जाना चाहिए, किसी विवादित जगह पर नहीं बनाया जाना चाहिए, जमीन वर्जिन होना चाहिए। चलो आपकी बात मान लेते हैं, आपकी बात मानते हैं, मैं आपकी बात मान रहा हूं जो प्रत्युष भाई कह रहे थे। अगर वहां बुद्धिस्ट का भी था, जबकि हिंदू धर्म में बौद्धावतार का वर्णन है, हिंदू धर्म का संकल्प होता है जिसमें बौद्धावतार कहा जाता है। सुनिए, अगर वहां बुद्धिस्ट का भी मंदिर था तो भी आपकी मंदिर मस्जिद तो हो ही नहीं सकती ना। आप तो वैसे फेल हो गए। आपने बहुत अच्छी बात कही। एक चीज मैं ऐड ऑन कर देता हूं, एक चीज ऐड ऑन कर देता हूं। आप जिस स्वास्तिक के निशान को लेकर के आए, आप कह रहे हैं कि ये ऐसे है एंटी क्लॉकवाइज। आप वहां पर सिर्फ स्वास्तिक का निशान नहीं मिला है, वहां घंटा मिली है, त्रिशूल, डमरू सबके निशान वहां पर मिले हैं। जी, इसको रख लीजिए, संभाल के रख लीजिए इसको। 7वीं शताब्दी में राजा शशांक गौड़ नरेश थे, बंगाल के राजा थे। उन्होंने 2000 बौद्ध स्तूपा तोड़ा। ये सबको पता है कि 2000 बौद्ध स्तूपा तोड़ करके उन्होंने हिंदू मंदिर में कन्वर्ट किया। और अगर हम अपने घर को अगर कोई कह दे कि आप यहाँ मस्जिद बना लीजिए, तो बिल्कुल मुसलमान बनाएगा मस्जिद वहां पे। लीजिए, अगर हम अपने घर में अगर सुन लीजिए, ये मंदिर में मैं मंदिर गया किसी कार्यक्रम में, और अगर मेरा नमाज का टाइम हो गया, ये कहता है वहां के पुजारी ने कहा कि आप यहीं पढ़ लीजिए, कहां जाएंगे तो वही पढ़ लेंगे, हमको क्या दिक्कत है? बिल्कुल नहीं बनाएंगे। वही काम कर रहे हैं। जब तक किसी मंदिर को विधि विधान के साथ विसर्जित न किया जाए, तब तक वो मंदिर रहेगा। अच्छा, एक चीज और, एक सेकंड। अरे सुनिए मिश्रा जी, आप इतना जल्दीबाजी में हैं। जल्दबाजी में हम नहीं, हम पे तो आराम से, हमें पता है सच्चाई क्या आनंद से खत्म हो जाएगा। 2000 मंदिरों को छोड़ना पड़ेगा आपको। जहां बौद्ध मंदिर था, 2000 मंदिरों को बौद्ध मंदिर में बदलना पड़ेगा। हम सबका स्वागत करते हैं। आप हनुमान चालीसा पढ़िए, हम आपका भी स्वागत करते हैं। को तोड़ के हिंदू मंदिर बनाया, हम आप इतिहास सुनिए, सभी लोग आपको भी कहते हैं, हम तो आपका भी स्वागत करते हैं। हनुमान चालीसा पढ़िए आके। भगवान विष्णु के। आप इसको मत कहिए, भटकिए मत, मुद्दे से मत भटकिए, प्लीज मुद्दे से मत भटकिए। इतना ही रिक्वेस्ट है कि सिर्फ जो काशी की बात कर रहे हैं, मुद्दे से मत भटकाइए। नहीं पहुंचे कि वो मस्जिद बनी किसने? अरे आपको सर्वे से डर क्यों लग रहा है? सर्वे तो करवाइए। क्या सर्वे से क्या डर लग रहा है? काम करते हैं, एक काम करते हैं, लाइव कार्यक्रम में बैठे हैं। सुनो फाजिल साहब, फाजिल साहब सर्वे में निकला, फाजिल साहब लाइव कार्यक्रम में बैठे हैं। सुन लीजिए, अरे लाइव कार्यक्रम में सुनिए ना, सुनिए, लाइव कार्यक्रम में चैलेंज कर रहा हूँ, लाइव कार्यक्रम में चैलेंज कर रहा हूँ। आप अपने धर्म में कहीं भी अपनी कोई भी ऑथेंटिक बुक है, उसमें उस मस्जिद का उल्लेख दिखा दीजिए। और मैं यहाँ पर चैलेंज के साथ लिंग पुराण सुन लीजिए, स्कंद पुराण, लिंग पुराण, शिव पुराण, श्री रामचरितमानस, जहां कहेंगे उसका ज्ञान, उसका प्रमाण लिखा है। आपको पता है क्या लिखा हुआ है? ज्ञान बापी भी लिखा है। कॉलोनी का नाम था, मस्जिद का नाम आलमगीर था। ज्ञान बापी भी मैं दिखाऊंगा। सुनो, मैं आपको ज्ञान बापी का भी नाम दिखाऊंगा, और मैं ज्ञान बापी का भी नाम दिखाऊंगा। जब भी आपने फाजिल साहब से, मैं ज्ञान बापी भी दिखाऊंगा। फाजिल साहब से कहा पुराण के अंदर हनुमान चालीसा पढ़े, मंदिर को
बाकायदा लिखा हुआ है, भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उस स्थान को बनाया। ज्ञान बापी का मतलब होता है जल, जहां पर भगवान शिव ने माता पार्वती को बैठकर ज्ञान दिया। अरे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सर्वे को हो जाने दीजिए, खुदाई और सर्वे तो हो जाने दीजिए। नाजिम भाई, मस्जिद के तहखाने के अंदर व्यास परिवार को पूजा करने का अधिकार मिला हुआ था और आज भी है। अरे वही एक सेकंड है ना सर, वो तो है या सिविल, नहीं? वो है या तो नहीं? 1936 में, हाँ या ना? 1936 ओहो, में एक क्लियर हो सेकंड चुका है। साहब, हाँ या ना? देखिए वो सिविल सूट है, ये लोग सिविल सूट फिर कहाँ अभी मान रहे हैं? अभी सूट साट सिविल मत सूट- कीजिए, नहीं, पहले नहीं, एक सिविल सेकंड सूट- सुन तो लीजिए। सुन लीजिए। अभी आप मार महाराज दिए जा रहे थे, बौद्ध विहार बौद्ध विहार मस्जिद। हमने आपसे एक सिंपल सवाल किया, तहखाने के अंदर व्यास परिवार को वहां पर पूजा करने की अनुमति मिली हुई, काफी पहले से मिली हुई सुनिए, है। वो क्यों एक मिली हुई है? वो? जमीन का क्यों मिली हुई? वो सुनिए, अंदर सुनिए। जाके किस चीज की पूजा करते सुन हैं वो? लीजिए, जब प्रॉपर्टी का क्यों झगड़ा है, पूजा वो करते हैं? प्रॉपर्टी किसलिए के पूजा तहत करते उनको हैं? मिला, किसलिए उनकी पूजा करते फैमिली, हैं? सुन लीजिए, वो उनकी फैमिली का, जैसे कोई जमीन का अराजी नंबर में 2 हिस्सेदार हैं, अच्छा। और विवादित हो गया 1936 में, तो कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, डिमार्केशन कर दिया कि भाई ये मस्जिद का हिस्सा और ये व्यास परिवार का एक हिस्सा। तो उस जमीन का अगर कोई मालिकाना हक उनका कहीं था, बाकी तहखाने में जाके पूजा, मतलब समझ में नहीं हो आता। जाता है, तहखाने में देखिए, पूजा के हो जाता है। चीज- जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा, आपने कहा ना कि एएसआई, देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 3 हिस्सा लगा दिया। तो सुनिए ना, अब ये बताइए ना, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मैं यहाँ 3 हिस्सा स्टूडियो में लगा दिया बैठा उस हुआ जगह हूँ, पे। एक सेकंड बड़ा, चूंकि हमारे जो दर्शक हैं कई ऐसे होंगे जो समझना चाह रहे होंगे कि साहब अभी आपने कहा ना कि सिविल सूट हो जाता है, आधी जमीन हमारी आधी जमीन हमारी, हम यहाँ स्टूडियो में बैठ के बात कर रहे हैं, कल को कोई कहेगा स्टूडियो के नीचे भैया मूर्ति कुछ है, नहीं मूर्ति हमारा दावा है, तो आप कहेंगे कि ना नहीं, तो आप दे देंगे उसको। तुम्हारा ऊपर का मामला स्टूडियो तुम संभालो, नीचे देखिए, जाकर तुम अदालत पूजा करो। तो भाई निश्चित रूप पहले से- एक सेकंड, तो पहले क्या था, नीचे बेस बना या ऊपर ये मेरी छत बात बन समझ गई? अरे आपका एक ही फ्लोर क्या था। हो गया? अगर एक फ्लोर था या दोनों फ्लोर पहले- आपका था? एक समय से कर रहे हैं आप। एक चीज और बता पहले क्या माना जाएगा? सुन लीजिए, नीचे के माना वहाँ जाएगा बेस पे- को या ऊपर, बताइए। सुन लीजिए, अगर किसी का नीचे कोई हिस्सा है हाँ। और कोई भी आदमी अगर स्वेच्छा से कहे कि इसके ऊपर आप मस्जिद बना लीजिए, नीचे का हिस्सा है ना किसी का, है ना? सर हम कहाँ उसको डिनाई नहीं कर रहे ना, हम तो अतिक्रमण किया हम नहीं डिनाई नहीं कर रहे, आप लोगों ने नहीं, अतिक्रमण हम लोग किया। बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहे, हम लोग सुनिए, अब हो गया, अब हो गया। तो नीचे- व्यास परिवार- चलिए, मैं सुन लीजिए, देखिए, बड़ा देखिए, जमीनी हमारे ये दर्शक- लड़ाई देखिए, तो अब हमारे आस्था पे आ गई ना, अब देखिए, ये सिविल सूट ये नहीं बात रहा, ये बात ये अच्छी आस्था बात सूट है। बन गया। हमारे ये मुस्लिम वो लड़ाई सिविल हमारे सूट मुस्लिम नहीं है, अब स्कॉलर आस्था- भाई भी आस्था- इस चीज को मान रहे हैं कि नीचे का हिस्सा किसी का है। अब- हाँ, वो अब सुनिए, ये निश्चित मान रूप तो से रहे हम तो हैं, कह मान रहे रहे हैं हैं ना, ना, सोसाइटी मान रहे को हैं। बुलाइए। एचएस रावत साहब, हम ये कह एचएस रहे हैं रावत कि- साहब बहुत देर से बहस को सुन रहे हैं। एचएस रावत साहब, अब इन्होंने स्वास्तिक का निशान दिखा दिया, बौद्ध हिंदू सब कुछ बता दिया, ASI लेकिन एक अच्छी बात इन्होंने मान ली। खैर आप एएसआई पे यकीन नहीं करते, आपने शुरू में बोला, मैं नहीं मानता। एक चीज अच्छी हुई कि इन्होंने मान लिया कि वहां पहले मस्जिद नहीं थी, इनके मुताबिक पहले वहां बौद्ध विहार था। एक अच्छी बात हुई। अब तक तो यही दावा किया जा रहा था कि वहां कुछ नहीं था, समतल जमीन पर मस्जिद बन गई वहां पर। अब इन्होंने पहली बार मान लिया, हां पहले का हिस्सा कुछ था, बौद्ध विहार था, यानी कि उसको तोड़कर ही मस्जिद का निर्माण हुआ। शशांक ने एचएस तोड़ा, रावत साहब। राजा शशांक ने तोड़ा। प्रत्युत जी, यही डर इनको सता रहा है, यही तो डर सता रहा है कि अगर एएसआई का सर्वे हो जाता है तो नीचे से लेकर के जहां इन्होंने तोड़ा था खम्भों को और डॉम बनाई थी, अगर ये सर्वे हो जाता है तो निश्चित तौर पर इनको वो दावा छोड़ना पड़ेगा, ज्ञानवापी मस्जिद छोड़नी पड़ेगी। इसलिए तो सर्वे का विरोध कर रहे हैं। अगर सच्चे होते तो ये सर्वे में दिक्कत 91 वर्षिप एक्ट में तब तक हम लोग को डर नहीं है। और जब तक इस देश में 91 वोटों की वर्षिप वजह एक्ट से है ना, हुआ था। रावत जी, कांग्रेस खत्म तब तक होने डर वाली नहीं है। थी। जिस दिन वो राष्ट्रीय मुसलमानों को खुश वर्षिप करने के एक्ट लिए लागू था। नहीं होता। उस वर्षिप दिन एक्ट 2000 मंदिरों को छोड़ना पड़ेगा आपको। काशी, मथुरा और अयोध्या इन तीन जगहों पर लागू नहीं होता। शशांक ने बनाया। नहीं, सुप्रीम कोर्ट में कहा है, आप किस तरह की बात कर रहे हैं आचार्य जी? 2000 सर्वे होगा। वर्षिप एक्ट को आप नदारत कर रहे हैं। अयोध्या, मथुरा और काशी पड़ेगा। वोटों के लिए कांग्रेस ने भी इज्जत और बचाने इनसे के लिए निवेदन किया वो जाए। वर्षिप एक्ट लेकर के आए थे। उस वर्षिप एक्ट को हटा देना चाहिए। वो कोई समाज के हित में नहीं था, वो आप लोगों की वोटों की खातिर किया गया था। अरे लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, बनाने में सब लोग तो थे। पहले तो इलीगल वर्षिप था और एक्ट को इलीगल पढ़िए, है। वर्षिप वर्षिप एक्ट एक्ट को 91 समझिए, इलीगल है, ठीक है? उसको हटाना अभी चाहिए। आप ही की बात पर प्रत्युष भाई, अब वर्षिप एक्ट की बात की गई है, मैं चाहता हूं फाजिल अहमद साहब को बड़ा क्लियरली समझाया जाए। अभी आपके सामने फाजिल अहमद साहब ने यह क्लियर किया कि वहां पर बौद्ध मंदिर था, राइट, और ये 90 बौद्ध विहार था। बौद्ध विहार था, राइट। आपने चलो उसको मान लिया। तोड़ के आप- मस्जिद आपने बनाया। मान लिया। चलो चलो आपकी बात मान लेते हैं। नहीं, अगर वो हमको दे देंगे तो हम क्यों नहीं बना आपकी लेंगे? बात इसमें मान क्या लेते दिक्कत हैं, है? जबकि आप होने आपका अपने लॉ दूध कहता का है दूध ये पानी वर्षिप का एक्ट के पानी। तहत ही आ रहा है। आपका तो वर्षिप बना ले एक्ट लो कहता 91 है का। किसी भी प्लेस को
उसके धर्मानुसार, उसके वैदिक नियम के अनुसार, उसके लॉ के अनुसार तैयार किया जाएगा, देन वो उस धर्म का माना जाएगा। हिंदू धर्म के लिए नियम है कि जब तक चाहे उसकी मूर्ति खंडित कर दी जाए, चाहे उसकी दीवार तोड़ दिया जाए, लेकिन जब तक वैदिक नियम के अनुसार उसका विसर्जन ना हो, तब तक वहां से वो खत्म नहीं माना जाएगा। आपने अपनी जमीन दे दी, सुन आपने कहा कि नहीं है, नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़िए, अपना लॉ पढ़िए। आपका लॉ स्पष्ट रूप से कहता है, आपका लॉ कहता है कि जब तक किसी के द्वारा दान दी हुई, किसी कब्जा की हुई ऐसी जमीन नहीं होनी चाहिए, किसी के धार्मिक प्लेस को कब्जा करके नहीं बनाया जाना चाहिए। अरे अधिकतर कब्जा की नहीं है। अब सुन लीजिए, मुमताज आलम रिजवी, एक सेकंड, मुमताज आलम रिजवी जो बाहर से, एक सेकंड, जो बाहर से मेहमान जुड़े हैं उनको भी शामिल कर ले। मुमताज आलम रिजवी जी कर रहे हैं। पीयूष जी, ये बार बार एक चीज कह रहे हैं कि इस्लाम ये कहता है कि दूसरे की जमीन, और इस्लाम ये कहता है कब्जे। भाई जब वहां पे हुकूमत बन गई, जिसकी जब हुकूमत है तो वहां दूसरे तीसरे की थोड़ी हो गई है। तो हुकूमत अभी हमारे भी हुकूमत है, हुकूमत तोड़कर बना ले, नरेंद्र मोदी जी हमारे हुकूमत से हैं। तोड़कर बना ले। डेमोक्रेसी नहीं थी, वहाँ इस तरीके का कानून नहीं था। बिना बोलकर प्राप्त कराएंगे। और वहाँ पे नहीं, एक मिनट सुन तो लीजिए पहली बात। हुकूमत तोड़कर बना ले। मिश्रा जी, इस बात को बताइए, काशी डोर बनाया गया था, बीच में कितने मंदिर है? तो क्या काशी डोर बनाया गया, कितने मंदिर बताइए। हुकूमत की बात आ रही है, मंदिर कहाँ है? मिश्रा जी, इस बात का जवाब दीजिए। काशी डोर बनाया गया, कब्जा नहीं किया गया, मंदिर हटा के तलवार के बल पर कब्जा नहीं किया गया है, तलवार के बल पर कब्जा नहीं किया गया है। तलवार जो हटाया गया, तलवार के बल पर उसको कब्जा नहीं किया गया है। इसका जवाब मंदिर ही है, वो जो पद्धति है वो मंदिर है। कितने मंदिर वो बताइए ना, कोई नहीं बता पा रहे। जब मुमताज भाई ने अगर बोल दिया कि हुकूमत के बारे में, तो आपके पेट में दर्द हो जाएगा कि बताने ठीक है, फिर आप मानते हैं ना, इसका मतलब आप मानते हैं ना लेकिन बात हो गया, फिर मान गए कि जबरदस्ती बनाया गया था ना, फिर मान गए ना कि हुकूमत ने जबरदस्ती बनवाया था। नहीं मानते, नहीं मानते, अभी कह रहे हो कि हुकूमत ने बनाया था। यार ये बात मत कीजिए। एक मिनट, अभी तो आप पलटने वाले हैं। देखिए महाराज, नाज़िम भाई, आप कह रहे हो कि हुकूमत ने बनाया, जब आप कह रहे हो हुकूमत ने बनाया तो आप मान गए ना हुकूमत ने का वास्ता दिया मैंने। काशी डोर बनाया, काशी आप कह रहे हो के लिए अभी मुमताज जी भी कह रहे हैं कि जब हुकूमत आ गई, हुकूमत ने बना लिया तो जबरदस्ती बना लिया, वो दान की हुई नहीं। अब तो जब हुकूमत आपने मान लिया ना, आप मानते हैं ना फिर हुकूमत ने जबरदस्ती बनाया। तो जाहिर है कि नहीं, लगातार नहीं बोल रहा हूं, आपका जवाब दे रहा हूं, मैं समझ दे रहा हूं, आपको जवाब दे रहा हूं। मस्जिदे आलमगीरी में औरंगजेब के खुद के लेखक ने कहा। सर, जब वर्शिप एक्ट पास हो रहा था तो एक दिन में नहीं पास होता है, उस पर दसों दिन बहस चलती है, सारे लोगों ने बहस किया। और उस पार्लियामेंट को मैं संजोग से देखा भी काफी प्रोसीडिंग, उस पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग निकाल लीजिए आप, सबका भाषण निकाल लीजिए। बाबरी मस्जिद को छोड़ के ज्ञान काशी और मथुरा का उसमें नाम है। अब आपको मैं 91 में वर्षिप काशी और मथुरा पे लागू होता है। इसीलिए देश में, क्योंकि देश और जो है और मंदिर मस्जिद के नाम पर विवाद खड़ा करके देश का नुकसान हो रहा है। सुन लीजिए, क्या अहमद साहब, हम एक पॉलिटिकल चर्चा करते हैं। आपको पता है 1991 वर्शिप एक्ट में, खैर उस एक्ट के अकॉर्डिंग भी वहां आपकी मस्जिद नहीं हो सकती। अब दूसरा बता रहा हूं, वर्शिप एक्ट जो केंद्र सरकार को जो देश के अंदर जो मंदिर, जो धार्मिक प्लेस हैं, उसको बनाने का अधिकार ही नहीं है केंद्र सरकार को। आपको पता है, तो केंद्र सरकार सिर्फ जो अपने देश के बाहर जो धार्मिक स्थल है, सुन लीजिए, मुझे है, आप पढ़िए जाके 10 पन्ने का, मैं बता रहा हूं 1991 वर्शिप एक्ट, सुन लीजिए, आज बौद्ध सोसाइटी के लोग बहुत सी मंदिरों पर क्लेम कर रहे हैं, आर्टिकल 25 और 91 वर्शिप एक्ट के तहत उनको नई जगह मिल रही है। समझ में आया? तो मैं बहुत अच्छी तरीके से अच्छा, 91 में 2 एक्ट पास हुआ था, आपको मालूम है? हाँ बताइए, कौन सा एक्ट था? मुझे जो मेरे काम का है वो मुझे मालूम। दूसरा भी आपके काम का है, ठीक है जी, सुन लीजिए। अयोध्या एक्ट भी पास हुआ था 91 में, जिस अयोध्या एक्ट के तहत 50 एकड़ जमीन राम मंदिर को दी गई थी, आपको याद होगा।
50 एकड़ जमीन भी दी गई थी। उसी समय वर्शिप एक्ट भी पास हुआ था जिसमें यह तय किया था कि भाई आपको 50 एकड़ जमीन दे दी गई, अब आप उसमें राम मंदिर बनाइए। और ये मामला मुकदमा चल रहा है, अदालत इसको तय करेगी इसका क्या करना है। बाबरी मस्जिद के मामले में 1-1.5 एकड़ जमीन थी वो। उसके बाद इन लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग को ये जमीन नहीं चाहिए, हम भगवान राम का जन्म स्थान जो है बीच वाले गुंबद के नीचे है। इतना ज्यादा विवाद इन लोगों ने खड़ा किया। देश की नहीं है भाई, सुन लीजिए, हमारे पूरा शास्त्र देश। में है। और आज मैं बता रहा हूं में कहाँ है पढ़ना, आप बताइए ना। मैं आज आपका बता रहा मस्जिद हूं, का आपको बताऊं एक अगर है तो ले लीजिए। हमारे तो पुराण में बना है। नहीं सुनिए, आपके पुराण के अंदर यह था कि गुंबद के नीचे, ठीक है, नहीं पुराण में लिखा कि गुंबद के नीचे। हमारे इस तरह की बात कर रहे हैं। हमारे अस्कंद पुराण में लिखा हुआ है ये ना। आप आइए, जहाँ महावीर मंदिर में जो चर्चा बात कर रहे हैं, पुराण कब के बात आप कर रहे हैं, उस पर हटा दीजिए। आचार्य जी सोच समझ कर बोल लीजिए। हमारे पूरा देश देख रहा, पूरा हमारे देश पुराण की में बातें क्या लिखा है उसको छोड़िए। नहीं, आप आचार्य जी की बात को करें, खंडन कीजिए, खंडन कीजिए। आचार्य जी ने कहा इनकी बात का खंडन कीजिए। हम बता रहे हैं मिश्रा जी, सुनिए, हमारे यहाँ सब कुछ शास्त्र से चलता है, रामायण में बिना लिखा जुआ कुछ नहीं चलता। 10वें खंड में एक लिखा है, रामायण में 10वें खंड। रामायण में 10वां खंड क्या होता है? हम बता रहे हैं अब। हाँ, आप बताइए अब बताइए ना, आप रामायण भगवान कहाँ राम पढ़े ने हैं? रामायण कहाँ पढ़ा 1.5 है? योजन दूर जाके सरजू के तट पर जल का आमचन किया, लिखा है ना। कहाँ पर लिखा है? कहाँ पर लिखा है? पूरी रामायण कौन दिखा सा दो। रामायण? कौन से में? कौन एक सा क्या है? मिनट, झूठ नहीं पेश कीजिएगा। कौन सा रामायण? किसमें? रामायण कौन से रामायण को मानते हैं ये तो बता दीजिए। कौन से रामायण को मानते हैं? कौन से राष्ट्रीय रामायण को मानते अरे भाई, हैं? रामायण को वाल्मीकि जी नहीं की है। को मानते हैं? आप ये बताइए ना, हमें कौन सी वाली मानते हैं? दो खंड में है कि नहीं पढ़ती उसी कौन सी रामायण की बात कर रहे हैं आप? अरे हम जो कौन सी गीता रामायण प्रेस की? में जो छपी है, चरित्रमानस में गीता प्रेस जो इधर 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 रामायण खंड की है कि बताइए नहीं? ना। अयोध्या से ही अच्छा, 2 खंड। सुनो यार, सारा अयोध्या अयोध्या से नहीं, आप लो ना, आपको बता रहा आप हूं। बताइए ना। अफगानिस्तान से आपको होंगे तो पता है? रामायण। अरे सुन उसका लो, लेखक कौन है? दो बताइए। श्री रामचरितमानस लेखक का नाम बताइए। एक जगह कहा विश्वामित्र ने लिखा है। कहा कि 1.5 योजन दूर जाके, हमारा कहने का मतलब ये है। सुन ये लीजिए, श्री रामचरितमानस सुनिए, की चौपाई है। सुनिए ना सर। वाल्मीकि रामायण में अयोध्या की सरजू किधर है, अयोध्या कितनी दूरी पर है, कितने 1.5 योजन मीटर में का है, मतलब कहां जानते पर हैं, है, 18 किलोमीटर इसका होता है। बिल्कुल क्लियर वर्णन अच्छा, है। समझ में आया? दशरथ कुंड कहाँ है? तो इसी के कारण हम कई बोलते हैं कुंड कहाँ है? शास्त्र में हमारा सब कुछ वर्णन लिखा हुआ दशरथ है। कुंड और कई कुंड कहाँ बता वाल्मीकि दीजिए। रामायण नहीं, को सरजू के उठा करके तट से पढ़िए। दशरथ कुंड कितना दूर है बताइए। आप वाल्मीकि रामायण, अच्छा, दशरथ कुंड कितना दूर है सरजू के तट से? अवध के अंदर, अवध का अगर आप एक वर्णन उठा डिबेट करके है पृथ्वी जी, सुनेंगे, मैं पूरी रामायण लेके आऊंगा, अयोध्या का इतिहास और 4-5 बड़ी किताबें लेके सुन लीजिए, आऊंगा। अगर आप मेरा अपना गोस्वामी- रिसर्च सुन भी लो, है, अगर आप- ऐसे हम नहीं बात करते ए, हैं। सुनिए। दशरथ कुंड है कि नहीं? एक काम तो करते हैं। जहां जन्म होगा वही ना कुंड होगा जी, अरे जहां फिर- आप रहते हैं वही ना कुंड होगा। अरे कुंड का पानी मतलब की- स्नान का स्थान होता है। तो कुंड वही का तो मैं बोल मतलब रहा हूँ, आपका घर है बिना स्नान का एक स्थान मिनट होगा। दादा, सुनो यार, कि एक आप मिनट सुनो ना। घर में याद कहाँ रहेगा, लिखा स्नान है? करेंगे एक लोटे मिनट जाकर रुको यार। के। अरे मैंने भाई, वाल्मीकि अरे रामायण स्नान पढ़ा है। भोजनालय सब दशरथ जगह होता था। चरितमानस भी पढ़ा है। कई मैंने कुंड, व्यास 2 रामायण भी कुंड पढ़ा है है। वहां पे, आज भी एग्जिस्ट कर रहा है वो। सुन लीजिए। और 17 मंदिर है वहां राम मंदिर का, जो सभी जगह लोग क्लेम करते हैं कि भगवान राम का जन्म स्थान यही अरे है। जाकिर नाइक और की बात सुनो आप यार, बोलिए। अरे जाकिर बिना नाइक- पढ़े हुए आप बोल रहे रुको हैं। यार। 1.5 योजन हाँ, योजन आप योजन बोलिए, लड़ाई अरे का नाम मुझे एक बात बताइए। सुनने हमको दीजिए। योजन अरे बताइए। रामायण किसने लिखा है अरे बताइए सुनो ना। तो यार, अरे देखिए। पहले बात तो सुनो, किस श्री रामचरितमानस की बात कर रहे हैं उसका क्लियर कीजिए, मैं उससे आपको उत्तर देता हूं। आप वाल्मीकि रामायण की बात कर रहे हैं या तुलसीदास। गोस्वामी दोनों में अंतर जरा बताइए ना क्या है? बहुत अंतर है। सिर्फ शंभुक ऋषि, सुन लीजिए, रामायण के तुलसी रामायण में शंभुक ऋषि का हटा दिया गया, बाकी सबसे कहां पे तुलसी रामायण तुलसीदास शंभुक ऋषि का वर्णन किसमें है? ऋषि कौन है? कौन है शंभुक ऋषि? ऋषि है कहां? नहीं, कौन है शंभुक कौन है ऋषि? क्लियर शंभुक ऋषि? आप बताइए ना शंभुक, हम ऋषियों ये में जानते हैं शंभुक, जिसका सुन कोई लीजिए, नाम नहीं है ऋषि का। शंभुक ऋषि का कहीं नाम अगर नाम ही नहीं सर्च है। कर लीजिए, अरे 7 आपकी ऋषियों टीम के आप बैठेगी नाम बता पृथ्वी दीजिए। से। निकालिए इस प्रकार तो सुन दोनों में लीजिए। अंतर क्या है बताइए? सुनिए, अगर नहीं, तो आप किसको मानते हैं? आपके आप किसको धर्म किस पर रामायण को मानते हैं? हम सब रामायण हम को सभी रामायण को मानते हैं। मैं श्री रामचरितमानस की बात कर रहा नहीं, हूं। तुलसी आप- रामायण को मानते हैं कि ठीक है। वाल्मीकि रामायण को? दोनों को आप मानते जिसकी हैं। बात कर रहे हैं मैं तो उसको दोनों में बताऊंगा। अंतर क्या है? रुकिए, बहुत आपकी अंतर बात है। सुनिए, क्या अंतर है इनको बताइए, बताने एक तो छोटा दीजिए। अंतर बता दीजिए। सुन लीजिए, दोनों में एक दो छोटा अंतर एक अवधि में, एक संस्कृत में है। संस्कृत और हिंदी का श्री रामचरितमानस की आप बात कर वाल्मीकि रहे रामायण हैं। संस्कृत में श्री है राम और अवधि में है पूरा रामचरितमानस। देखिए, इसमें दोहा चौपाई छोटा है। दोनों खंड बारह में है, है दोहा कि नंबर भगवान 12 पर राम 1.5 अयोध्या का योजन वर्णन। दूर, सुन लीजिए, आप 1.5 योजन दूर जा करके अरे सरजू बिना जल का आमचन बिना किया। पढ़े बोल रहे हैं, और भ्रमित 1.5 कर रहे हैं, योजन मुद्दे को को भटका रहे हैं। फाइनल सर, आप फाइनल मुद्दे पर आइए, योजन को 11वीं मुद्दे पर आइए। 11वीं में हमें स्कंद पुराण में वर्णन है 11वीं मंदिर का। रुकिए फाजिल अहमद मोबाइल साहब, निकाल ले आप, एक सेकंड, फाजिल अहमद साहब, ये गूगल में खोजेंगे।